देखिए 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले टीचरों को एक फॉर्मेट दे दिया गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट का आप डिटेल नोट कीजिए और उनके साथ उनके ग्रेडिंग का प्रिपरेशन कीजिए। अब एक ग्रेडिंग के प्रिपरेशन के साथ साथ है कि उसके रफ एस्टिमेट भी दीजिए कि आखिर उन्होंने आपने ग्रेडिंग दिया तो किन कारणों से दिया, और एक ग्रेडिंग किस स्तर पर ले जाएंगे, रोल नंबर वाइज क्लास 10th के स्टूडेंट के सारे डिटेल्स हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन ग्रेडिंग के बदौलत स्टूडेंट को यह तय किया जाएगा कि उनके जो पीरियोडिक टेस्ट है या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, इनका एक को बैलेंस निकालते हुए जो आपके पास SUPWs हैं या फिर यूनिट टेस्ट हैं या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके बाकी सारे जो मार्क्स के फंक्शंस हैं वो कैसे काम करेंगे। अब मार्क्स के फंक्शंस बाकी सारे का मतलब कहा जा रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे या फिर आपके जो भी प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो किस तरह से दिए जाएंगे। इसके लिए आपके फेयर कॉपीज होने हैं। प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट को कहा गया है स्कूलों के द्वारा कि 31 अक्टूबर से पहले, चूंकि उस समय दीपावली होगा, उससे पहले स्टूडेंट से जमा करवा लेने हैं। यानी DP के बाद और दीपावली से पहले आपको जमा कर, हो सकता है आपका स्कूल बहुत ज़्यादा लिबरल हो तो दीपावली के बाद का भी समय दे दें, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर जो बातें बोली गई हैं उनमें 3 पॉइंट क्लियर किया गया है। मैंने नोट किया है तो आपके साथ बता दूं और स्टूडेंट को उसी हिसाब से मार्क भी कर रहा हूं। देखिए मैं उसके आइडेंटिटी कुछ कुछ छिपा दे रहा हूं, लेकिन ये मार्क करता जा रहा हूं। रोल नंबर भी मेंशन है और उसके साथ उनके जो फ़ोन नंबर है और बाकी सारे डिटेल भी मेंशन है यहाँ पर। तो ये बताते हैं कि पहला जो रिपोर्ट भेजेंगे, अब हमें तो स्कूल को रिपोर्ट देने हैं एक क्लास टीचर होने के नाते, लेकिन ISC का है, ICSE का है, इसी तरह से वर्क करता है और लगभग सभी स्कूलों में कहा जा रहा है कि स्टूडेंट ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्मेंस किया, इससे पहले पीरियोडिक एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्मेंस किया, उनका जो सबसे बेस्ट मैंने बोला बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस क्या है और किस सब्जेक्ट में वो अभी लैकिंग करते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की जरूरत है या एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है। यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि क्या स्टूडेंट के जो सिलेबस है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, टीचर के हिसाब से नहीं, स्टूडेंट के हिसाब से कितने % तक तैयार हैं, कौन कौन से बैकलॉग वाले चैप्टर्स हैं, किन किन सब्जेक्ट में है और किन किन टॉपिक में स्टूडेंट लैकिंग महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़े मार्के की बात बोली गई है जो लास्ट में है, यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में मैं निकाल के आपको बता देता हूँ कि अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनकी कैटेगरी फेल्योर की है, तो क्या आप समझते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम है, क्या पहले के क्लासेस से वो प्रॉब्लम बने आते रहे या 10th में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है या स्कूल का क्लास का कुछ प्रॉब्लम है, और ये एक स्टूडेंट किस परसेंटेज में लायबल करता है, 98% में, 100% में, 96% में, 97% में, 94% में। एक पूरा फॉर्मेट तैयार करना है और कैटेगराइजेशन करना है। यहाँ पर यह कहा गया है कि क्या आपने एडवाइस किया स्टूडेंट को कि अब आप मंथली जो प्रैक्टिस किए हो उसके हिसाब से सैंपल पेपर प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अक्टूबर ऑनवर्ड बताया जा रहा है, अक्टूबर ऑनवर्ड स्कूलों को में भी सैंपल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और वो बनवाया जाएगा और ये टेस्ट वगैरह से अलग होगा, क्योंकि आपको सैंपल पेपर बनाने के लिए दिया जाएगा, बनाएंगे और उसके आंसर को शेयर कर दिया जाएगा। और इसी तरह से यह बताया जा रहा है कि इस टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितने इंटरेक्शंस हुए हैं और इसके बाद से स्टूडेंट किस स्तर पर पाते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये बात मैंने अभी इस जो 61 सैंपल पेपर था इसके इस प्रीफेस में भी देखा था, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। खास करके इसका एक वीडियो लिंक जो दिया हुआ है CISE की ओर से ना, तो वो 3 अप्रैल वाला सर्कुलर है CBSE का और 6 से 7 अप्रैल वाला ऑफलाइन सर्कुलर है CISE का, उसमें भी ये बातें कही गई थी। तो इस बात को लेकर मैं इस विषय पर एक पॉइंट भी नोट किया था, शायद इसी में है। इसके अलावा है कि यदि स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड है टीचर से, उनके परफॉर्मेंस से या उनकी रिपोर्ट से, तो उसका भी आप रिपोर्ट दे देंगे। तो इतनी बातें हुई, तो यहाँ पर ग्रेडिंग के साथ साथ स्टूडेंट के रिपोर्ट मांगे गए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।